नाजरीन, नश्तर के इस सेगमेंट में मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने अखबार में शाया उन ख़बरों को आपके रूबरू पेश करूं, उन ख़बरों पर तबसरा पेश करूं, तज्ज़िया करूं, साथ साथ अपना इदारिया भी आपकी पेश नज़र रखूं ताकि आप देखें कि माशरे के जुमला मसाइल पर मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो क्या है और उस पर मेरी नज़र कहाँ तक गई है। आज एक ऐसे मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एडिटोरियल की शक्ल में, जो मौजू हम सब का है और उस पर बहुत संजीदगी से पूरी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उस पर कोई अमली इक़दाम ऐसा नहीं हो रहा है जिसका असर मुआशरे पर पड़े। आइए आज का इदारिया पढ़ते हैं। यकीनन हयात मुसलसल सफ़र में है, वक्त बदल चुका है और हालात में जितनी तेज़ी से तब्दीली आई है उसे ज़िंदगी के हर शोबे में देखा जा सकता है। महज 30 साल पहले जब हमने जवानी की दहलीज़ पर कदम रखे थे, दिल्ली आने के लिए पैदल, नाव, बैलगाड़ी जिसका पहिया भी लकड़ी का होता था, बस और फिर ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था और कम व बेश 2 दिन का वक्त भी लगता था। लेकिन आज जो नई नस्ल है उसको ये बातें कहानी लगती हैं। अब जद्दोजहद की जगह स्ट्रगल ने ले लिया है और उसका मफहूम यूँ बदल गया कि नौकरी में पसंद और नापसंद शामिल हो चुका है। साल में 2 बार और कम अज़ कम 1 बार जॉब इसलिए नहीं बदलना पड़ता कि मालिक निकाल देता है, कंपनी बंद हो जाती है, बल्कि इसलिए कि दूसरी कंपनी ज़्यादा पैसे भी देती है और सहूलियात भी। और इस फैसिलिटी में मोबाइल का अच्छा ब्रांड और लैपटॉप की स्टैंडर्ड क्वालिटी शामिल है। छोटे से बड़े फ्लैट तक, और अपने बच्चे की पैदाइश से पहले बड़े और नामी गिरामी स्कूल में उसके रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम करने के बाद बच्चे पैदा करने की तरफ, माफ़ कीजिएगा, बच्चे प्लान करने की तरफ मुतवज्जा होने को स्ट्रगल का नाम दे दिया गया है। और यह स्ट्रगल इतना सख्त होता है कि उससे निजात हासिल करने से पहले शुगर और एक आध बार बाईपास सर्जरी ज़रूर हो जाता है। और जब इस सब के बाद डॉक्टर के सख्त इंतबाह के साए में लोग अपने 3 या 4 रूम के फ्लैट को गौर से देखते हैं, अपने विला या कोठी का बगौर जायज़ा लेते हैं, तो पाते हैं कि इस 4 रूम के फ्लैट में बस 2 फ़र्द हैं, एक ख़ुद फ्लैट का मालिक और दूसरी उसकी बीवी, क्योंकि प्लान करके पैदा किए गए बच्चे तो अपने स्ट्रगल में लग चुके होते हैं और उन्हें 4 रूम से भी बड़े फ्लैट की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। ये उस तबके की बात है जो हमारे माशरे में बाइज़्ज़त और बावक़ार समझा जाता है और फितरी तौर पर इस तबके की ज़िम्मेदारी है कि वह समाज की नींव को मजबूत करे। थोड़ा और पीछे जाते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता, लेकिन आज भी मौलाना ही कहे जाते हैं। एक बेवा माँ और उनके दोनों चश्म चिराग यानी शौकत अली भी खिलाफत मूवमेंट में न सिर्फ खुद लगे बल्कि माँ भी शामिल हो गईं। ये उनकी जद्दोजहद थी, स्ट्रगल नहीं। मौलाना आज़ाद मक्का में पैदा हुए, साहिब सरवत भी थे और आलिम भी। अगर अपने ख़ानदान की पीरी मुरीदी को ही पेशा बना लेते तो अंग्रेज़ी दरबार से खान बहादुर टाइप 2-4 खिताबात ज़रूर हासिल कर लेते, लेकिन उन्हें मिल्लत इस्लामिया के वक़ार की फ़िक्र थी और मुल्क की मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी। मैं इस तरह के 20वीं मिसालें दे सकता हूँ और आपको ख़ुद ऐसी बहुत सारी मिसालें याद होंगी। हमारे मुल्क और उसके मुआशरे में जो ये तब्दीली आई है और जो हमें नज़र आ रही है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से है, वरना बुनियादी तौर पर हमारा पूरा माशरा खोखला हो चुका है और बिस्तर मर्ग पर पड़ा आखिरी सांसें ले रहा है। मुल्क के अंदर बुलवतनी के जज्बे का काल पड़ गया है और शहरियों को ये भी नहीं मालूम कि हुकूक़ के साथ फ़राइज़ की भी उतनी ही अहमियत है। अब भारत में सिर्फ हक़ की जद्दोजहद हो रही है और यह जद्दोजहद कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमारा किरदार ही मशकूक है। और जब किसी मुल्क के शहरियों का किरदार ही मशकूक हो जाए तो फिर हुकूमत के किरदार की गारंटी कैसे ली जा सकती है। तालीम है लेकिन तरबियत के लिए कोई इदारा नहीं, और इदारा बनाया भी कैसे जाए जब समत का ही पता ना हो कि हमको जाना कहाँ है। यहूदियों और ईसाइयों के बनाए निसाब को पढ़कर हम अपने बच्चों को बू अली सीना और खलील जिब्रान बनाना चाहते हैं और रोना भी रोते हैं कि हमारे अक़दार का दामन हमसे छूट गया है। तो ये कैसा रोना है? हमारी अपनी कदरें और अखलाकियात हमारे घरों के कबाड़खाने में धूल में अटी पड़ी हैं और हम मुसलसल ज़बानी या कलमी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि आवाम को अखलाकी ज़वाल से बचाया जाए। टीपू सुल्तान, सर सैयद, मौलाना आज़ाद
और जौहर पैदा ज़रूर हों, लेकिन पड़ोसियों के घरों में हम और हमारे बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हासिल करने के लिए स्ट्रगल करेंगे और करते ही रहेंगे। शुक्रिया।